हेलो दोस्तों, सभी को नरवदे हर अब कुछ नया कर। दोस्तों, वोकैबलरी की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 25 वोकैबलरी लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है पोस्ट एंड टेलीग्राफ से। आपने देखा जो पोस्टमैन आते हैं और टेलीग्राफ जैसे बोलते हैं ना, वायरलेस और टेलीफोन से रिलेटेड जो वोकैबलरी होती है, मैं वो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं डिफरेंट लेवल की वोकैबलरी लेकर आता हूँ। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। दोस्तों, कोई भी अगर आपको इशू है, कोई भी आपको प्रॉब्लम जाती है, तो आप मुझे मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी वोकैबलरी चाहिए। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर है एयर फीस। एयर फीस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हवाई शुल्क, जो हवाई शुल्क लगता है उसको एयर फीस कहते हैं। AIR एयर मेल, AIRMAIL एयर मेल का मतलब होता है हवाई डाक। हवाई डाक जो होता है, जिसे हम बोलते हैं ना, जनरली तौर पे हमने बोला होगा। आजकल तो क्या होता है, मेल चलने लगा भाई। कोई बोलता ऑफिस का होता भाई, कोई आप मुझको मेल के माध्यम से बता देना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने देखा जीमेल हो गया, आजकल मेल चल रहा है, ये वही चीज़ है। एनवलप, एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा आपने देखा होगा, पोस्टमैन कभी कभी लाया करता था, लिफाफे में हमारा कॉल लेटर रहता था। और आजकल हम लिफाफे का यूज़ वहाँ भी करते हैं, जो शादी पार्टियों में भी पैसे डाल देते हैं और लिफाफा के माध्यम से उसको दे देते हैं, उसको लिफाफा कहते हैं। पोस्टमैन, पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया, जो हमारा पोस्ट लेके आता है, कॉल लेटर लेता है, आकर लेकर आता है, कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उस एनवलप में रहती है और पोस्टमैन हमको देने आता है। तो यहाँ पर स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब होता है टिकटें। आपने देखा होगा जब भी हम कलेक्ट्रेट में जाएंगे, कभी वकील बोलते हैं स्टाम्प मैं बना दूंगा, या स्टाम्प से रिलेटेड देखो 100 रुपये वाला होगा, 200 वाला, 500 वाला स्टैम्प रहता है और उसमें टिकट वगैरह लगी रहती है, वही चीज़ है। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। और जमा होता क्या है भाई? मनी ही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चेक। चेक का मतलब होता है जांच। आपने देखा होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, हर किसी की जांच करता है। अगर डॉक्टर है तो खून की जांच के लिए प्रेफर करेगा, और टीचर है तो अपनी कॉपी चेक करेगा, जिसे जांच करेगा। और बाकी अदर ऑफिसर क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, जांच पड़ताल उनकी चालू रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे टेलीग्राम। टेलीग्राम का मतलब होता है तार। आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो गया और टेलीग्राम भी आ गया। टेलीग्राम में लोग PDF शेयर करते हैं, और डाक को लोग अलग अलग यूज़ पे एप्लीकेशन के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, और यहाँ पर हम देखेंगे करेंसी नोट। करेंसी नोट का मतलब होता है मुद्रा नोट। और सेल बेल का मतलब होता है, कॉल बेल का मतलब होता है घंटी। आपने देखा ना भाई, कॉल बेल बजती है, मोबाइल की बेल बजती है, उसको क्या बोलते हैं? घंटी। ऑटो, ऑटो का मतलब है स्वचालन, स्वचालित जिसे बोलते हैं। ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा मशीन सब कुछ रीड कर लेती है और हमको रिजल्ट दे देती है। ब्रांच पोस्ट का मतलब होता है शाखा, डाकघर। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी लेटर का मतलब होता है सामान्य पत्र, जो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, नॉर्मली है, ऑर्डिनरी है, सामान्य पत्र। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, जो कोई भी चीज़ है विस्तार रूप से होती है ना, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। सिग्नल, सिग्नल का मतलब होता है संकेत। कोई व्यक्ति बोलता है हमको मुझे सिग्नल मिल रहा था, मुझे संकेत मिल रहा था, भैया वो क्या कहना चाह रहा था, क्या नहीं। टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस का मतलब होता है तार घर, तार घर जहाँ से टेलीग्राफ आया है। कैश वैन का मतलब होता है रोकड़ गाड़ी, जहाँ पर ये कैश रहता है, मनी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? रोकड़। आपने देखा होगा बैंक में जब भी आप जाएंगे तो रोकड़िया लिखा रहता है ना। और लोग भैया नोट गिनते हैं बैंक में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भैया। और यहाँ पर हम देखेंगे चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य, और चीफ मिनिस्टर होता है, जिसे बोलते हैं मुखिया बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। अलग अलग लेवल पे जो व्यक्ति मुख्य होता है उसको चीफ बोलेंगे। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखापाल। असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, जो जैसे मेरा, आप हम सिंपल लेवल पे इसको बोल सकते हैं, जैसे एक मिस्त्री के साथ लेबर रहता है ना, और जैसे बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे बोलते हैं सहायक, है ना, जो एक मेन व्यक्ति के नीचे एक हेल्पर जैसे रहता है, उसको बोलते हैं सहायक। करेंसी वर्क, करेंसी वर्क का मतलब होता है चालू कार्य, जो चीज़ चालू है, चल रही है, उसको करेंसी वर्क बोलेंगे, चालू कार्य बोलेंगे। लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स का मतलब क्या है? जिसपे हम पत्र डालने वाला एक बक्सा बना देते हैं। कई कई जगह पे हमने देखा कॉलोनियों में एक बॉक्स बना देते हैं, जब डाकिया आता है तो कोई घर में हो या ना हो, वो अपने उसे बॉक्स पे डाल देता है, और फिर जो मकान मालिक रहता है उसको कलेक्ट कर लेता है। और
जब कभी हम अपना आवेदन भेजते थे तो हम पोस्टमैन के पास न जाके भी एक बॉक्स बना रहता है ना पोस्ट ऑफिस के बाजू, वहीं डाल देते थे, फिर ताकि आता था कलेक्ट करके ले जाता था। और अर्जेंट मतलब होता तुरंत। कभी कभी लोगों को आपने देखा, भैया अर्जेंट कॉल करूँ, मैं मुसीबत में हूँ, अर्जेंट पैसे भेज दो भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन लोग ले लेते हैं पैसा लेकिन देते नहीं हैं। वायरलेस का मतलब होता है जिसमें तार ना हो। जैसे हमारा फ़ोन पहले क्या होता था, हर घरों में वो वायर वाला तार रहता था ना, मोबाइल जिसे नहीं बोलेंगे, टेलीफोन कनेक्टेड रहते थे तार से। लेकिन अब वायरलेस हो गया, हमारे मोबाइल में कोई भी तार कनेक्ट नहीं है, हम विदाउट तार के यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लास्ट देखेंगे 25 पोस्ट मास्टर, जिसे बोलते हैं डाकपाल। दोस्तों 25 वोकैबलरी आपको मैंने बता दिया दोस्तों। अब धीरे धीरे हर वोकैबलरी को याद कीजिए, और वोकैबलरी स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे अदा करती है। और यही कहूँगा, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। मैं इसका पहला पार्ट लाया हूँ और इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, जो पोस्टमैन और टेलीग्राफ से रिलेटेड जो वोकैबलरी है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।